भारत ने दहशतगर्दी को पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, considerations are there, Turkey and Pakistan has been seen in India as a adversary, so it was अब इंडिया ये कह रहा है कि हमें 3 फ्रंट वॉर 4 फ्रंट वॉर की बातें चल रही हैं ना, तो 2 फ्रंट से 4 फ्रंट पे इंडिया चला गया। तो ऑफिशियल तौर पे नहीं हुआ है। पहले तो ये मैं आपको बता दूं, ये अनऑफिशियल मामला चल रहा है, लेकिन इस अनऑफिशियल मामले ने तुर्की की जड़ें हिला दी। अब तुर्की हो गया परेशान बहुत ज्यादा कि बॉस ये हुआ क्या है, ये अचानक भारत गेम में कैसे कूद गया। अभी तक तो तुर्की कह रहा था ना कि बांग्लादेश में जाके डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, पाकिस्तान की मदद करेंगे, पाकिस्तान में अपने ट्रूप्स लगाएंगे, वहां पे ड्रोन बेचेंगे, ऐसा वैसा। अब जब भारत कूदा है तो तुर्की का गला सूख गया। नहीं, ये बात क्यों की है? इंडिया के साथ पीस के लिए की है? क्या उनको वाकई में लगता है ये दहशतगर्द है? क्या मसला क्या है इसके पीछे का? जहां तक अगर इंडियन मीडिया की बात करें तो इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने, बिलावल भुट्टो ने ये बात इसलिए की है क्योंकि उनको पानी चाहिए। भारत ने पानी बंद कर दिया। भारत को खुश करने के लिए बिलावल भुट्टो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या हो गया बिलावल भुट्टो को? देखें जी, पहली बात तो ये है कि कौन से मुल्क में या कौन सी कंट्री में दहशतगर्द नहीं हो। तो ये बात इसलिए की है क्योंकि उनको पानी चाहिए। भारत ने पानी बंद कर दिया। भारत को खुश करने के लिए बिलावल भुट्टो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या हो गया बिलावल भुट्टो को? देखें जी, पहली बात तो ये है कि कौन से मुल्क में या कौन सी कंट्री में दहशतगर्द नहीं होते, और ये हमारे दीन के, हमारे इस्लाम के मुहाफिज हैं, हमारी इज्जत की जगह पे हैं। हम लोग तो इनको नहीं देने देंगे दहशतगर्द जी। आपने कहा हर मुल्क में दहशतगर्द हर मुल्क में सपोर्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। इन्होंने हम मगर आगे बात थी बड़ी जी। अच्छा, अब फिर ये बात शुरू हो गई है कि किसी तरीके के साथ क्राइसिस है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, और इस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की क्राइसिस एक बड़ा स्टेट्समैन लाइक नवाज शरीफ साहब, हाँ। उनको याद किया लोगों ने कि जी इनको कहा जाए कि आप जाके इमरान खान को समझाएं फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल कोहेजन। अब तीनों इज दैट, और अभी जंग खत्म हुई है भारत इंडिया और पाकिस्तान की, एंड देन 2 दफा ट्वाइस इंडिया पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी 3 दफा बल्कि अभी ECU पे मुलाकात हुई, उससे पहले वो तुर्की गए शुक्रिया करने, फिर उससे पहले अजरबैजान में मुलाकात हुई, तो उससे पहले OIC की मुलाकातें, 4 मुलाकातें हो चुकी हैं तुर्की की लीडरशिप के साथ। ये 5वीं है। जस्ट इन डेज दिनों के अंदर, ये समझे, दिनों के अंदर ये मुलाकातें हो रही। सोचना चाहिए कि उन्होंने डाइटिंग बहुत ज्यादा कर ली हुई है, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के वो मुहाफिज हैं। हम तो कोशिश ये करेंगे कि ये काम ना होने दें। हम आवाम अपने मुल्क के मुहाफिजों के साथ खड़े हैं, अपने हम मुल्क के दीन इस्लामी के जो हमारे रहनुमा हैं उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। और दूसरी बात है कि पानी के बाद अगर इस तरह डील करके इंडिया से पानी लेने के लिए आज ये हाफिज सईद को या किसी और को दे रहे हैं, और कल को अमेरिका या लंदन में डील करके हमें भी दे देंगे वो, तो फिर पाकिस्तान में क्या रह गया? खाली बिलावल भुट्टो। ये बात ना तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोली है, ना तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोली है। ये पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने ये बोली है बात, जो कि बार बार इंडिया के साथ जंग पर तुले हुए थे। पानी नहीं खोलेंगे तो जंग कर देंगे। एकदम से क्या हो गया? कहीं ये वजह तो नहीं है कि उनकी मदर के साथ भी कुछ असैसिनेशन हुई थी यहाँ पाकिस्तान के अंदर, तो उस वजह से ऐसी स्टेटमेंट आई हो? या कुछ नहीं करना चाहिए। मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि मियां साहब अब बाहर बैठे हैं, शहबाज साहब और मरियम बीबी रिप्रेजेंट कर रही है नून लीग को, जरदारी साहब और बिलावल बिल्कुल अंदर बैठे हैं जी, एक प्रेसिडेंसी में और एक असेंबली में, और अपनी इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई और उनके लिए तोहफे मिले उन्हें। तो इस सूरत में मियां साहब का कोई रोल नहीं बनता। अच्छा। और स्पेशली इसलिए कोई रोल नहीं बनता कि ये जो मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं, अगर मियां साहब इसके अंदर हाथ बटाते हैं, अंदर आते हैं और कामयाब नहीं होते जी,
तो फिर ये रिबाउंड कर जाएगी। range land attack cruise missile LRLACM to Greece, sparking security concerns in Turkey. The report links this move to Turkey's support for Pakistan during Operation Sindoor. The missile's range and low altitude flight capabilities pose challenges to Turkish defense systems, raising anxieties in Ankara, especially if Greece deploys it. ठीक है जी, यहां तक क्लियर है आपको। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करी। टर्किश मीडिया यह समझता है कि भारत जो LRLACM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो दे रहा है ग्रीस को, अब दे रहा है नहीं दे रहा है यह अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अज्यूम कर लिया कि दे रहा है, तो फिर ये तो रेडार इवेंट। एक महीने के अंदर 4 मुलाकातें पाकिस्तान और तुर्की की हो रही हैं। हो क्या रहा है? दैट्स अ क्वेश्चन। क्या कोई नया पावर ब्लॉक इमर्ज कर रहा है? क्या कोई भारत और पाकिस्तान की ये जो चली है लड़ाई सारी, इसको देखते हुए व्हाट्स गोइंग ऑन, ये एक सवाल है जिसको मैं समझता हूँ कि दैट इज मच इन कंसिडरेशन। और इसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है, डिस्कशन हो रही है इन डिफरेंट कैपिटल्स, पर्टिकुलरली जारी बात है इंडिया के अंदर भी इसमें हो रही है। आपको पता है ना कि इंडिया तो इस चीज़ को समझता है कि भाई तुर्की अब वो मुल्क है, तुर्की के तो ड्रोन्स उड़ाने के वाले पाकिस्तान आए हुए थे, ये इंडिया का इल्जाम है। Month, Indian Chief of Air Staff, Air Chief Marshal AP Singh visited Athens upon the invitation of the Chief of the Hellenic Air Force General Staff, Lieutenant General Demosthenes Grigoridis. While no official statement confirmed any discussion on the LRLACM, India did showcase the missile during the Defense Exhibition Athens 25. इस साल जो डिफेंस एग्जीबिशन हुई थी एथेंस में, वहां पे भारत ने साहब इस मिसाइल को दिखाया था। प्लस एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ये पहुंचते हैं ग्रीस और वहां के जो एयरफोर्स के चीफ हैं उनसे मिलते हैं, तो तुर्की में थोड़ा सा एक हड़बड़ाहट हो जाती है। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है तुर्की और ग्रीस का, पहले ये समझ लें। 1923 को अगर आप होती है तो इस टाइम कुछ ज्यादा ही लंबी सोच उनकी शुरू हो गई है। इसके ऊपर थोड़ा वो ध्यान दें, अपनी बातों पे सोचें। और ये पहले देखेंगे जो छोटी पहले जंग हुई है इसमें बिलावल भुट्टो ने क्या किरदार अदा किया जो आगे अदा करेंगे। किरदार अदा किया, आप बताएं ना इन्हें क्या किया है मुल्क के लिए, मुझे बताएं। ने बताना है ना। क्या इन्होंने नहीं, क्या इन्होंने जंग रुकवाई? ये छोटे मोटे जो हमले हुए हैं इन्होंने कंट्रोल किए? ये तो सारे ऊपर वाले लेवल पे बातें हुई है ना। यहाँ तो बिलावल भुट्टो इस टाइम हमारे मुल्क के ऑन द स्पॉट क्या कहते हैं प्रेसिडेंट हो या बादशाह हो, तो फिर तो बंदा कहता है कि ये जो कुछ सोच रहे हैं हमारे मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं। अब हर बंदे की अपनी सोच है, पता नहीं कहाँ लेके जाए इनको। वैसे आपको क्या लगता है कि इन दो शख्सियात का क्या किरदार रहा है? क्या इंडिया में कोई इन्वॉल्वमेंट रही है आप इस की? मियां नवाज शरीफ की पर्सनल डिप्लोमेसी के साथ इस किस्म के स्ट्रेटेजिक इश्यूज बिटवीन कंट्रीज क्या वो हल हो सकते हैं कि नहीं? और मेरा ये हमेशा मौकफ रहा है कि नहीं हो सकते ऐसे। यहाँ तक कि जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर भी थे और उन्होंने कोशिश की थी कुछ सॉफ्ट अप्रोच लेने की जी, तो बड़ी रेजिस्टेंस आई थी फ्रॉम विद इन द एस्टेब्लिशमेंट। तो मेरा ख्याल है कि ये गुड़ियां उड़ाई जाती हैं। ख्वाहिश होती है कि शायद एल्डर स्टेट्समैन लाइक नवाज शरीफ कैन प्रिवेल, बट मेरा ये ख्याल है कि ये इस पे कोई वजन नहीं होता, क्योंकि अगर किसी ने कोई रोल अदा कर चेंज हुआ है यहां पे 1.6 मिलियन ग्रीक्स यानी कि 16 लाख ग्रीक और करीब 6 लाख मुसलमानों को स्वैप करा गया, यानी कि यहां से वहां से यहां इस तरीके से लाया गया। फिर साइप्रस क्राइसिस होता है, फिर सिस्मिक एजियन क्राइसिस होता है, नेवल स्टैंड ऑफ, फिर 1995 1996 में इमिया करदक क्राइसिस। ये आइलैंड है दोस्तों, अगर आप यहां से देखेंगे इसको, ये आइलैंड है ये। अब ये आइलैंड यहां पे हैं, इनको तुर्की भी क्लेम करता है, इनको ग्रीस भी क्लेम करता है, और इनके पीछे इनका एक झगड़ा किस्म का चल रहा है। फिर अर्थक्वेक डिप्लोमेसी होती है, ग्रीस भेजता है सामान तुर्की को और थोड़े से टेंशन खत्म होते हैं। फिर एर्दोगान विजिट, बात है, ऐसे थोड़ा ही हो सकता है कि तुर्की एक, लेकिन आई नो अ पर्सन, मैं एक बंदे को ऐसे जानता हूं, आई मेट हिम इन वन ऑफ ये जो वीडियोस चल रही हैं उसमें, आई विल नॉट नेम डेफिनेटली, उसने मुझे बताया कि सम ऑफ द कार्गो जहाज जो उस वक्त आ रहे थे तुर्की से पाकिस्तान, तो उसने कहा कि ये सवाल उठा जंग के दौरान कि ये कार्गो जहाज़ों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो वहाँ पे ये बहस हुई और बात हुई कि
पूछा गया, सारी बात है पाकिस्तान की और तुर्की के यहाँ पे जो लोग हैं उनसे, कि इनको भेजें या ना भेजें, तो फैसला ये हुआ कि इनको भेजें। वो कह रहा है कोई इसी चीज़ तो नहीं थी, लेकिन वी टुक अ डिसीजन कि हमें इनको नहीं रोकना चाहिए जब बाकी कमर्शियल करना है तो या शहबाज शरीफ साहब करें या फील्ड मार्शल साहब करें या उन फील्ड मार्शल साहब के कोई नुमाइंदे करें। अब मियाँ साहब तो फील्ड मार्शल साहब के नुमाइंदे नहीं है ना, तो इसलिए मियाँ साहब को इस किस्म के मामलात के अंदर खींचना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। जहाँ पावर है वही पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए, जहाँ पावर नहीं है वहां वो क्या एक्सरसाइज करेंगे पावर। कल को मियाँ साहब जाके और कोई ऑलिव ब्रांच पैगाम भेजते हैं और आगे से ना हो जाती है, बिकॉज वो आगे से कहते हैं जी क्या गारंटी है। तो इसलिए आई डोंट थिंक इस किस्म की चीज में कोई वजन होता है। अलबत्ता बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है, ये मैंने खुद देखा है। मियाँ साहब के साथ जब लोग बैठे हुए होते हैं तो मैंने सुना है खुद कि मियाँ साहब और तुसी कुछ करो ना, थोड़ी गल तो सुन लेंगे हो। ग्रीक्स ने खाया, ग्रीक्स ने सबसे पहले बोला कि यार इनके अर्थक्वेक हो गए, चलो राहत सामग्री भेज देते हैं। फिर तुर्की ने इनकी पीठ पे खंजर उतारा, यही काम उसने भारत के साथ भी करा था। ठीक है ना, हमने तुर्की की मदद करी, पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा। हमने तुर्की की मदद करी जब तुर्की के ऊपर इतनी बड़ी आपदा आई थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, अर्थक्वेक हो गया, कितने लोग मर गए तुर्की में। हम सबसे पहले थे फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो हमने मदद करी। लेकिन तुर्की ने सीधा पाकिस्तान की मदद करी, उसने बोला कि तुम्हारी मदद से हमें कोई लेना देना नहीं है। बोथ आर मुस्लिम कंट्रीज एंड रिलीजन कम्स फर्स्ट, ह्यूमैनिटी कम्स लास्ट। तो तुर्की ने यही चीज यहां पे भी करी है। अब फ्लाइट्स मिस ठीक हैं, तो ये तो कराची लैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो तुर्की के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ आपको पता है थोड़े डिफरेंट नेचर के हैं, और ये चीज़ सो तुर्की क्या करने जा रहा है, मीठी मीठी बातों के पीछे क्या होने वाला है, ये एक सवाल है। और जारी बात है इसको इंडिया के अंदर बड़े सीरियसली देखा जाएगा। देखें, ये थोड़ा सा जारी बात है आपको, मोदी जी की पावर देखकर तुर्की और पाकिस्तान की हालत बिगड़ गई है। तुर्की और पाकिस्तान जो मोदी जी को उड़ाने की बात कर रहे थे, यह तुर्की और पाकिस्तान अब मोदी जी के पैर पर गिर रहे हैं और मोदी जी से माफी मांग रहे हैं। मोदी जी की S-400 की पावर देख पूरी दुनिया हैरान रह गई। दुनिया की सबसे ताकतवर देश भारत बन गया है और सबसे ज्यादा ताकतवर देश भारत और मोदी जी बन गए हैं। मोदी जी की इतनी ज्यादा पावर है कि हर एक देश मोदी जी के सामने अब पैर पैर झुकेगा। और पाकिस्तान और तुर्की, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच पहलगाम हमला हुआ था जिसमें तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, अब तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। अब तुर्की भी मोदी जी से माफी मांगने लगा कि मोदी जी माफ कर दो। मोदी जी ने कह दिया साफ साफ कि अब तुम तुर्की और पाकिस्तान जो उड़ाने की बात कर रहे थे, अब तुम नहीं बचोगे। मोदी जी की जो पावर है S-400 और S-500, दुनिया की सबसे ताकतवर पावर S-400 में और दुनिया की सबसे ताकतवर पावर S-500 में है। वो मोदी जी के पास दोनों है। वह दुनिया में किसी भी पास के ऐसा सिस्टम है वो किसी भी देश के पास नहीं है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अब भारत बन चुका है और भारत के सामने हर एक देश अब माफी मांग रहा है। अब तुर्की और पाकिस्तान मोदी जी के पैर पर गिर रहे हैं, मगर मोदी जी अब साफ साफ तुर्की और पाकिस्तान को बता दिया कि अब तुम दोनों देश, तुम्हारा नाम और निशान मैप में से मिट जाएगा। ये जो पाकिस्तानी मीडिया और तुर्की, ये दोनों अपने में आपस में सपोर्ट कर बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचा रही थी। पाकिस्तानी मीडिया सोच रहे थे कि हमारे पास तुर्की है, तुर्की हमें सपोर्ट करेगा और तुर्की हम बहुत ही ताकतवर देश बन जाएंगे। मगर मोदी जी के सामने दुनिया की हर एक पावर फेल है। जितना मोदी जी के पास पावर है उतना दुनिया में किसी और के पास पावर नहीं है। मोदी जी को अमेरिका, US, चीन और सब देश, जितने भी देश है, तुर्की और पाकिस्तान को सपोर्ट कर, तुर्की और पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया, पूरी देश मोदी जी को सपोर्ट कर रही है। अब पाकिस्तानी मीडिया रो रही है और पाकिस्तान के पब्लिक रोड पर नहीं निकल रहे हैं। पाकिस्तान के पब्लिक अब मोदी जी से माफी मांग रहे हैं कि मोदी जी माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मगर मोदी जी अभी पाकिस्तानी को और पाकिस्तानी मीडिया को और तुर्की को कभी भी माफ नहीं करेंगे। तुर्की जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तुर्की सोच रहा था दुनिया की सबसे ताकतवर देश पाकिस्तान है, भारत के सामने हर एक देश घुटने